आपको क्यों लगता है कि आप इलेक्शन जीत सकती हैं? क्योंकि मेरे क्षेत्रवासियों का, मेरे जो पीछे जो मेरी शक्ति है वो उनका सपोर्ट है मुझे। ये जी साथ में और जीतेगी है। हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगी। ये कोमल है और ये मेरी बहन जैसी हैं, बिल्कुल जीतेंगी। इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई हैं तो। न्यूज़ 43 खास मुलाकात में आज हम चर्चा करेंगे वार्ड 42 दिचाऊ कला वार्ड से कांग्रेस पार्टी की संभावित प्रत्याशी कोमल देव, उनके पिता प्रकाश देव व समाज सेवी प्रमेश धैया जी से। जी, आप तीनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, और आपके न्यूज़ 43 के जितने दर्शक हैं मैं उनको हाथ जोड़ के राम राम करता हूं और आने वाली महाशिवरात्रि की उनको बधाई देता हूं। कोमल जी, राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? मैंने बचपन से अपने पिताजी को समाज सेवा में लगे हुए देखा और मेरे पिताजी का 40-45 साल से कांग्रेस के साथ जो लगाव है, जो जुड़ाव है, उन्होंने शुरू से कांग्रेस की जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बल्कि समाज सेवी भी हैं मेरे पिताजी, तो उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने राजनीति में आगे कदम लिया। और बल्कि जितने भी कांग्रेस के कार्य होते थे उनमें मैं पिताजी के साथ जाती थी। कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया है। तो कांग्रेस पार्टी का ही चुनाव आपने क्यों किया? मेरे पिताजी काफ़ी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते थे और उन्हीं को देखते हुए मेरा कांग्रेस के प्रति रुझाव बढ़ा। बल्कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे जो इतिहास के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके खून से सींची हुई पार्टी है ये। तो इनकी विचारधाराओं को ये हमेशा बंटवारा कभी नहीं किया इन लोगों ने। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कभी भी इन्होंने भेदभाव नहीं किया। इन्हीं की विचारधाराओं से प्रभावित होकर मैं आगे कांग्रेस पार्टी में हूँ और इन्हीं की विचारधाराओं को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्रकाश जी, कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बिटिया कोमल राजनीति में शुरुआत कर रही है? कोई भी माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है उसका नाम हो, फेम हो, और बच्ची की सोच शुरू से ही जैसे मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक रही। और ये डॉक्टर लाइन से है बेटी, वहाँ भी एक समाज की एक सेवा ही करती रही है। अभी 2-3 साल से जब से ये मेरे साथ है, बचपन से खैर इसने देखा है कि भाई मेरे फादर एक्टिविटी में रहे हैं, सोशल उसमें रहे हैं, तो आज भी इसका जो है यही रहा है कि मानना यही है कि पापा जी मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूंगी, अपने लोगों के बीच में रहूंगी। मेरा मानना है कि बच्चे को अगर मौका मिला है और क्षेत्र की जनता ने भी चाहा है कि भाई अब की बार जो है हमारा क्षेत्र का ही प्रतिनिधि हमारा हो, बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और बेटी भी चाह रही है कि भाई मेरे को एक इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है कि आज मैं इस क्षेत्र में आके कम से कम अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर पाऊंगी। प्रमेश जी, आप तो कई सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा आपको जनता का जो है समर्थन मिल रहा है? जनता क्या कह रही है कोमल जी को लेकर? हमारा जो दिचाऊ कला वार्ड है उसकी जितनी भी कॉलोनी और जितना गांव से हमारे जो प्यार मिला और स्नेह, जो हम जाते हैं पब्लिक में, पब्लिक जब आप हमारी माताएं और हमारे बुज़ुर्ग हमसे अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है जब उनकी परेशानियों को हमारे सामने पता चलता है कि जो यहाँ के मौजूदा काउंसलर है, विधायक है, जो उनकी नहीं सुन पाते, तो हम अपनी ओर से जितना प्रयास कर पाते हैं वो हम उसकी सेवा में लग जाते हैं जी। अभी जैसे कोरोना काल था, जितना हमसे, मेरे से, प्रकाश जी से, कोमल से जितना बन पाया हमने लोगों की सेवा करी। वो सैनिटाइज का, जहाँ पे हमने ना निगम पार्षद ना एमएलए कोई एरिया में नहीं था, तो हम अपने खर्चे से पूरा वार्ड सैनिटाइज हमने अपने पैसे से किया जी। और जैसे ये जनता हमारी बहन कोमल देव को चुनती है, जितने भी क्षेत्र की कोई समस्या होगी, कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा, सारी काम हम बतौर निगम पार्षद के तौर पे नहीं, उनकी बेटी के तौर पे कोमल करेगी। ये मेरा आश्वासन है और ये मेरा वादा है। क्षेत्र के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। सर, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अब की बार कोमल देव को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताएं और जितने भी विकास के कार्य जो अधूरे पड़े हैं क्षेत्र के, वो जो हमने पहले भी किए हैं ना रहते हुए भी, और आगे जब जनता हमें मान सम्मान देती है और भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का, और ये हमें
कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि अब की बार कोमल हमारे एरिया से जीत कर ज़रूर आएंगे। और मैं क्षेत्र के मतदाताओं को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अपनी बेटी को जिताएं, जिससे कि निगम प्रतिनिधि तो बनेंगी, मेयर बने, ताकि एरिया के और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करा पाएँ। कांग्रेस पार्टी की संभावित प्रत्याशी कोमल देव ने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। अब देखना है कि निगम चुनाव में जनता का कितना प्यार और समर्थन उन्हें मिल पाता है। आपको क्यों लगता है कि आप इलेक्शन जीत सकती हैं? क्योंकि मेरे क्षेत्रवासियों का, मेरे जो पीछे जो मेरी शक्ति है वो उनका सपोर्ट है मुझे। ये जी 7 मेयर जीतेगी है। हाँ जी बिल्कुल जीतेंगी। ये कोमल है और ये मेरी बहन जैसी हैं, बिल्कुल जीतेंगी। इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई हैं तो हाँ जी जरूर जीतेगी जी। हम हमेशा कोमल दीदी के साथ है, ये आगे बढ़ेंगे, हम इनके पीछे पीछे इनको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, हम जो ये काम कर रहे हैं उनसे बहुत सहमत है, इनके साथ है, हरदम इनके साथ है। बिल्कुल जीतेंगी जी, बिल्कुल जीतेंगी। मेरी बड़ी बहन है वे जी। हाँ जी बिल्कुल सपोर्ट है हमारी, पूरी दिलो जान से हम जिताएंगे इनको। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें